सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। उनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो नफरती पार्टी, इसको तो नफरत फैलाओ पार्टी इसका नाम होना चाहिए। इनके लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है। आदरणीय खड़गे जी कितने सीनियर मोस्ट लीडर हैं और इतने बड़े लीडर ने हल्द्वानी में सभा की और सभा स्थल को शुद्धिकरण कर रहे हैं आप। ऐसा अशुद्ध हो गया क्या? इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम आप हमारे आज़ादी के दिन की, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देख रहे हैं। 79 साल पुराना ये देश हो गया है और 80वें साल में लग गया है। 8 दशक एक राष्ट्र के जीवन में बहुत लंबा समय होता है, 8 दशक का। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि इन 8 दशकों में ऐसा लगता है कि हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ पीछे भाग रहा है, पिछड़ा बन रहा है। जी हाँ, ऐसे वक्त में जबकि बीजेपी को हम देख रहे हैं कि तिरंगा यात्राएं पूरे देश में निकाली जा रही हैं, पूरे तरीके से राष्ट्रवाद, समाज का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसको सिर्फ एक झंडे में या फिर एक नारे में तब्दील कर दिया गया है कि संसद में देखिए अब वंदे मातरम गाया जाएगा, सड़कों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। लेकिन देश के सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, बदकिस्मती से मैं कहूँ जिनकी एक पहचान ये भी है कि वो दलित समुदाय से आते हैं, उनका अपमान किया गया है। ये इतनी बड़ी खबर है जिससे पूरे देश को हिल जाना चाहिए था और अगर किसी बात पर सड़कों पे आना चाहिए तो ये बात होनी चाहिए कि आप कैसे किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, उसको जलील कर सकते हैं, उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक ख़ास परिवार में उसका जन्म हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ है, ये हल्द्वानी में ये घटना हुई है। तो कार्यक्रम ये कुछ इस तरह का था कि 8 अगस्त की ये घटना है, प्रकाश में अब आई है जबकि खुद संसद में, जी हाँ, संसद के पटल से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को सामने रखा है कि कांग्रेस पार्टी की रैली का मंच था और हिंदूवादी संगठनों ने जब ये ख़त्म हो गई रैली तो उसका बाकायदा गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। यानी इस धरती को जख्म देकर, अपवित्र करके, अपनी गंदी घिनौनी मानसिकता के बाद किस ज़मीन को ये पवित्र कर रहे हैं, कौन सा गंगा जल इनके ऊपर हम छिड़कें जिसके बाद से इनका जो जहन है, इसमें जो प्रदूषण है वो दूर हो जाए। ये जातिवादी जो जहरीली मानसिकता है, कौन सा गंगा जल, कौन सा आबे ज़मज़म ले आएँ, कौन सा ऐसा पवित्र जल ले आएँ जिससे इनकी जहनियत को हम ठीक कर दें। तो आप सोचिए कि इस ज़मीन को पवित्र किया गया, पाक किया गया और उस मंच पर इसलिए पाक किया गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। संगठन का कहना यह था कि ये जो स्थान है अपवित्र हो गया है और पवित्र करने के लिए ऐसा किया गया है। अब ये सोचिए आप कि क्या वाकई, यानी कहते हैं कि हम दलितों को भी हिंदू मानते हैं, आदिवासियों को भी हिंदू मानते हैं और ये इनकी मजबूरी है, ये संघ की, भाजपा की मजबूरी है कि इनको हिंदू कहना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि अगर ये सब हिंदू नहीं है, यानी दलित आदिवासी अगर हिंदू ना हो तो ये सिर्फ अगर अपर कास्ट लोगों का ही एक समूह बन जाए तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो अपने को बहुसंख्यक बनाने के लिए ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम पर ये राजनीति करते हैं उन्हीं लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते। संसद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है वो ऐसा लगता है कि किसी ने खंजर लेकर जिगर चीर दिया हो। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं कौन हूँ। उनका जो शब्दों का जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कि हाँ, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, मैं एक दलित परिवार से मेरा जन्म हुआ, मैंने कभी भी अपनी पहचान को लेकर अपने साथियों से या अपने मेरे आसपास के जो लोग थे उनसे मैं कभी गिड़गिड़ाया नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, मैंने कभी किसी से गुहार नहीं लगाई, अपील नहीं की कि मुझे बचाओ, मैं कभी गिड़गिड़ाया नहीं, लेकिन यहाँ मेरा अपमान किया गया है। मैंने हमेशा ये सोचा था कि मुझ में लड़ने की शक्ति है, लेकिन मैं यहाँ पर संसद के पटल से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपमान किया गया। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं खड़गे जी। सर, मैं इसको
पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Respond. Why you are shouting? Diwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं इसको कभी भी नहीं चाहता था। सोचिए कितनी पर्सनल सी बात है ये कि किसी को मुसलमान होने की वजह से आप सताएं, किसी को दलित होने की वजह से सताएं, किसी महिला को मॉलेस्ट करें क्योंकि वो एक महिला है, और इस सब के बावजूद कि वो महिला एक बड़ी अदाकारा बन जाए, बड़ी कारोबारी बन जाए, बड़ी नेता बन जाए, बड़ी पब्लिक प्रोफाइल वाली महिला बन जाए, लेकिन उसके साथ वही घिनौना सलूक किया जाए। वही सलूक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया गया जो सलूक किया जाता है दिन रात हमारे गांव देहात में रहने वाले दलित भाई बहनों के साथ, कि अगर कुएं में वो पानी पी लें तो वो पानी दूषित हो जाता है, अगर कोई मूछ रख ले तो आप जान से मार देते हैं, घोड़े पर चढ़कर बारात नहीं जा सकती, चप्पल पहनकर दलित गांव में नहीं जा सकता, उच्च जाति के आदमी के साथ सामने वो साइकिल पर चढ़कर वो व्यक्ति सवार होकर आगे नहीं जा सकता। इस तरह का देश बनाया, ये समाज बनाया है आपने महाराज। ये 5000 साल पुरानी जो आपकी सभ्यता है, इस तरह से जातिवाद की जकड़न में जकड़ी हुई इस समाज को आप कहते हैं ये आपकी सभ्यता संस्कृति है, ये भारत को आप बताना चाहते हैं। तो आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मेरी रक्षा करो, न किसी के सामने मैं गिड़गिड़ाया, मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूँ। उनकी बात ये कहते कहते 80 से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, उनकी बात कहते कहते उनकी ज़बान लरज़ रही थी, और आप यकीन जानिए मेरी ज़बान भी लरज़ रही है, क्योंकि इतना गुस्सा आ रहा है, इतना एक तरह से मैं कहूँ इतना फ्रस्ट्रेशन की भावना हो रही है, इतनी निराशा हो रही है कि हमारे इतने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ये सलूक ये कर रहे हैं लोग कि एक व्यक्ति के वहाँ मौजूद होने से आपकी धरती अपवित्र हो जाती है। ये कहाँ से आती है ये भावना, ये मानसिकता आती कहाँ से है आखिर? क्यों नहीं हम तमाम वो किताबें, वो विचारधारा, वो चीज़ें जो इस तरह की विचारधारा को जन्म देती हैं, मानसिकता को जन्म देती हैं, क्यों अभी तक हमारे बीच हैं? क्यों हम उनको जलाकर गंगा में बहा नहीं देते? जो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के वहाँ जाने से कोई चीज़ अपवित्र होती है, वो ज़मीन या वो कुआं या वो गाँव या वो खाना या वो कपड़े या वो लोग। आप सोचिए एक व्यक्ति, ये समझाने की कोशिश करिए, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि भारत के अलावा किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को आप ये समझाइए कि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ है आखिर वो है क्या। किसी भी यूरोप में रहने वाले व्यक्ति को समझाइए, अमेरिका में रहने वाले, अफ्रीका में रहने वाले, अरब में रहने वाले, मैं तो कहती हूँ एशिया में भी कई देश हैं, वहाँ जाके ज़रा समझा दीजिए किसी को कि आखिर भारत में अभी जो हुई ये घटना ये हुई क्यों, और समझाइए कि आखिर ये जातिवाद होता क्या है। और फिर देखिए उस व्यक्ति का रिएक्शन। ये न सिर्फ कि गैर सामाजिक है, गैर भारतीय है, गैर लोकतांत्रिक है, ये गैर इंसानी है, इंसान की गरिमा के खिलाफ है, उसकी गैरत के खिलाफ है एक इंसान की। उसके बाद सोचिए वो कह रहे हैं कि हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अनटचेबिलिटी का, उन्होंने साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया तथाकथित रूप से, उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी का एहसास मुझे कराया गया और मेरा अपमान किया गया। उनके चेहरे के भाव आपने देखे, आपने उनकी ज़बान लरसते हुए देखी। इतने सीनियर आदमी के साथ, इतने वरिष्ठ व्यक्ति के साथ ये हुआ। मेरी मांग ये है कि हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। खुद अपनी गुहार लगा रहे हैं देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्रता आंदोलन से, आज़ादी की लड़ाई से निकली हुई ये पार्टी, पहले आंदोलन हुआ करती थी फिर पार्टी बनी,
वो पार्टी जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, सरदार पटेल, किस किस का नाम लूँ मैं, ये सब इस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये सुलूक किया गया है। जैसे मैंने कहा कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि अगर वाकई सड़क पे आना चाहिए, इस बात के लिए सड़क पे आना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मुकदमा अपने लिए खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अब अलग अलग तरह के लोग भी प्रकाश में आए हैं और वो इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी खुद इस पर विरोध दर्ज किया है। ये याद दिलाया किसी ने सोशल मीडिया पर कि 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनीति में, और जिन पदों पर वो अब तक रह चुके हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, कर्नाटका में मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। और मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना हो, वो एक आम इंसान हो, आम भारतीय हो, आपके दरवाजे पर कूड़ा उठाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, पान बेचने वाला हो, पंक्चर लगाने वाला हो। भारत का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति की गरिमा एक समान है, चाहे वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या मजदूर हो या कूड़ा उठाने वाला हो या आपके जो टैंक्स हैं उसमें घुसकर, सीवर में घुसकर वो कूड़ा और मल निकालने वाला व्यक्ति हो। हर व्यक्ति यहाँ बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अलग अलग लोग इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद भी दलित समुदाय से हैं और वो कह रहे हैं कि बड़े दुख और शर्म के साथ कह रहा हूँ, आज भी छुआछूत का जहर फैला हुआ है। ये बेहद शर्मनाक और देश के लिए चिंताजनक है। ये अपमान सिर्फ हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि पूरे देश और समाज का अपमान है। किसी को भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों को इस अन्याय और अपमान का लोकतांत्रिक एवं पुरजोर जवाब दिया जाएगा। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। साथियों, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं और बेहद बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे भारत में आज भी छुआछूत चरम पर है। खासतौर पर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में लगातार हम देख रहे हैं दलित उत्पीड़न के केसेस किस तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अभी हल्द्वानी में आदरणीय खड़गे जी का एक प्रोग्राम हुआ था, बड़ी सभा हुई थी। जिस मंच पे खड़गे जी थे उस मंच को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन ने उसका शुद्धिकरण किया, उसको पवित्र किया, यह कह के कि ये खड़गे जी एक अछूत, एक दलित इस मंच पे आए हैं, ये कह के उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। क्या ये आजाद भारत है? क्या ऐसे भारत का सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देखा था? भारत को एकजुट रख पाएंगे क्या? यह भारतीय जनता पार्टी के दिमाग से गंदगी जाएगी कब? भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े संगठन, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आखिर इनके दिमाग में ये कचरा, ये जातिवाद का जहर, ये छुआछूत का जहर आखिर कब तक रहेगा? इनको तनिक भी शर्म नहीं आती? पहले ही भारत 562 रियासतों में बटा था, इतनी सारी जाति, इतने सारे धर्म, उसको कितनी मुश्किल से एकजुट किया होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जो नफरती पार्टी, इसको तो नफरत फैलाओ पार्टी इसका नाम होना चाहिए। इनके लोगों को तनिक भी शर्म नहीं है। आदरणीय खड़गे जी कितने सीनियर मोस्ट लीडर हैं और इतने बड़े लीडर ने हल्द्वानी में सभा की और सभा स्थल को शुद्धिकरण कर रहे हैं आप। ऐसा अशुद्ध हो गया क्या? इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है? आखिर ये जाति का जहर तुम्हारे मन में कब तक रहेगा? कब तक घोड़े से उतार के हमारे लोग को मारा जाएगा? कब तक घड़ा छूने पर, मूंछ रखने पर हमारे लोग की हत्याएं होगी? कब तक हमारे लोगों को मंदिर में घुसने पर उनकी पिटाई होगी? कब तक मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छू लेने पर उनकी हत्याएं होंगी? आखिर कब तक? कोई है इस देश में जो जवाबदेही ले? इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में आज भी छुआछूत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जाति का जहर समाज के अंदर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने फैला दिया, इससे जुड़े संगठनों ने फैला दिया, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, हम आपसे मांग कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। कभी ऐसे मुद्दों पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कभी दिखता नहीं है लड़ता हुआ। मुझे समझ नहीं आता हमारे अनुसूचित जाति के लोग, जिनको ये लोग अछूत समझते हैं, ये लोग आरएसएस में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में जाते ही क्यों हैं? क्या तुम केवल तलवार उठा के अपने ऊपर केस बनवाने के लिए हो? भैया, धर्म की रक्षा तुम करो, हमारे समाज को बकस दो।
पहले अपने मन में से जहर, ये जाति का जहर तो खत्म करो, तब धर्म की रक्षा की बात करना। मैं ये पीड़ा के साथ कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पवन खेड़ा, उन्होंने भी इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये वो पॉलिटिकल पार्टी है खासकर जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। आरएसएस के बारे में जिक्र करें वो, और किस तरह से वो पूरे तरीके से तिरंगा का मार्च कर रहे हैं, तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ह्यूमिलिएशन है इतने बड़े जो नेता हैं उनका, और उत्तराखंड में ये हुआ है कि ज़मीन को उसके बाद पवित्र करने की कोशिश हुई है, और ये पूरे तरीके से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसका अपमान है बीजेपी के ज़रिए। और बीजेपी का साफ तौर पे नफ़रत दिखती है कि किस तरह से खुले में उनकी ये नफ़रत आ चुकी है। बल्कि कई लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और उसके बाहर भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं बाकायदा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दें। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष और आरएसएस के लोग उस पर खुल के बोलें और निंदा करें। दोस्तों, 2 दिन बाद हम देश का 79th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 80 सालों में बहुत परिवर्तन हुए। भारत के लगभग हर कोने में बदलाव आया, हर संगठन में बदलाव आया, सोच में बदलाव आया, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है संघ की जहरीली जातिवादी कुत्सित मानसिकता। ये वही मानसिकता है जब किसी के कुएं पर एक दलित की परछाई भी पड़ जाती थी तो वो कुएं का शुद्धिकरण करता था। इस देश के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी नेता, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर बैठे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ अभी कुछ दिन पहले यही किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां खड़गे साहब की एक रैली थी, लाखों लोग उन्हें सुनने आए। उसके बाद संघ की जहरीली मानसिकता के लोगों ने उस मंच का शुद्धिकरण किया। आप सोचिए, 21वीं शताब्दी के भारत में इस देश की दलित राजनीति के पेट्रन सेंट, मैं उनको संरक्षक संत मानता हूं इस देश की दलित राजनीति का, उनके साथ अगर ये हो सकता है तो ये संघ के लोग देश भर में, गांव देहात में, शहरों में क्या करते होंगे। और नरेंद्र मोदी बड़े बड़े ढोंग, वोट लेने के वक्त दलितों के सामने पूरे ढोंग करेंगे। आज चुप हैं, माफी मांगिए, नहीं तो ये ढोंग बंद कर दीजिए। हम संघ की भाषा से समझ जाते हैं कि जो समता की जगह समरसता की बात करे, उनके मन में दलितों के प्रति क्या प्रेम होगा। वो कहां इक्वालिटी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। इसीलिए ये इसी मानसिकता के लोग हैं जो बार बार साजिशें रचते हैं कैसे संविधान को कमजोर किया जाए, उसको बदला जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये संविधान समानता की बात करता है। और इस संविधान से इसीलिए ये खिलाफ रहे आज तक, क्योंकि समानता के खिलाफ है। खड़गे साहब से ही नहीं, इस देश के उन तमाम लोगों से नरेंद्र मोदी आपको माफी मांगनी चाहिए जिनकी इस संविधान में और संविधान में की आत्मा में जो समानता है उसमें निष्ठा है। जय हिंद। और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने याद दिलाया कि ये कोई पहली बात नहीं है, सिर्फ दलित नहीं पिछड़ों के साथ भी इस तरह की हरकतें होती रही हैं। उन्होंने कन्नौज का जिक्र किया कि कैसे वहाँ पर अखिलेश यादव गए थे और अखिलेश यादव के जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सोचिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मंदिर जाने के बाद उस परिसर को धोया गया। ये तस्वीरें भी उन्होंने यहाँ पर शामिल की हैं, यहाँ पर शेयर की हैं लोगों के साथ। और जिस तरह से पूरा ये शुद्धिकरण का पूरा मामला है, मैं वही तो कहती हूँ कि ये पूरा जो आरएसएस का संगठन है और बीजेपी ये पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की पार्टी है, ये अपर कास्ट की पार्टी है। और ये पूरा पाखंड है इनका कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात करते हैं, क्या इस हिंदू राष्ट्र में दलित शामिल हैं? क्या इस हिंदू राष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे रह सकते हैं? क्या वो अपनी गरिमा के साथ, जिस व्यक्ति की गरिमा का जिक्र संविधान करता है, क्या उस गरिमा के साथ रह सकते हैं? क्या इस हिंदू राष्ट्र में उन लोगों की जगह होगी? या उस हिंदू राष्ट्र में भी खड़गे के जाने के बाद इसी तरह ज़मीन धोएंगे आप, वहाँ हल्द्वानी में धोएंगे और इधर कन्नौज में धोएंगे? क्या तब भी हमारे नौजवान जो दलित हैं वो मूछ नहीं रख पाएंगे? क्या घोड़ी नहीं चढ़ पाएंगे? क्या तब भी कुएं से पानी नहीं ले पाएंगे? तभी दूध नहीं बेच पाएंगे? क्या कोई काम नहीं कर पाएंगे? क्या तब भी महिलाओं को इसी तरह से सताया जाएगा, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा? क्या आप इस तरह का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ आपके हितों की रक्षा करता है?